परमात्मने नमः। चतुर्थ अध्याय प्रथम खंड। राजा जानश्रुति और रैकव का उपाख्यान। जो श्रद्धा पूर्वक देने वाला एवं बहुत दान करने वाला था और जिसके यहाँ दान करने के लिए बहुत सा अन्न पकाया जाता था, ऐसा कोई जनश्रुत के कुल में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का पौत्र था। उसने इस आशय से कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खाएंगे, सर्वत्र निवास स्थान धर्मशालाएं बनवा दिए थे। उसी समय एक दिन रात्रि में उधर से हंस उड़कर गए। उनमें से एक हंस ने दूसरे हंस से कहा, अरे ओ भल्लाज, देख, जानश्रुति पौत्रायण का तेज भूलोक के समान फैला हुआ है। तुम उसका स्पर्श ना कर, वह तुझे भस्म ना कर डाले। उससे दूसरे अग्रगामी हंस ने कहा, अरे तू किस महत्व से युक्त रहने वाले इस राजा के प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है? क्या तू इसे गाड़ी वाले रैरव के समान बतलाता है? इस पर उसने पूछा, यह जो गाड़ी वाला रैवव है कैसा है, जिस पर घृत क्रीड़ा में कृत नामक पासे के द्वारा जीतने वाले पुरुष के अधीन उससे निम्न श्रेणी के सारे पासे हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब उस रैरव को प्राप्त हो जाता है। जो बात वह रैरव जानता है उसे कोई भी जानता है, उसके विषय में भी मुझसे यह कह दिया गया। इस बात को जानश्रुति पौत्रायण ने सुन लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही उसने सेवक से कहा, अरे भैया, तू गाड़ी वाले रैरव के समान मेरी स्तुति क्या करता है? इस पर सेवक ने पूछा, यह जो गाड़ी वाला रैरव है कैसा है? राजा ने कहा, जिस प्रकार कृत नामक पासे के द्वारा जीतने वाले पुरुष के अधीन उसके निम्न वृत्ति समस्त पासे हो जाते हैं, उसी प्रकार उस रैरव जो कुछ भी प्रजा सत्कर्म करती है वह सब प्राप्त हो जाता है, तथा जो कुछ वह रैरव जानता है उसे जो कोई जानता है वह भी इस कथन द्वारा मैंने बतला दिया। वह सेवक उसकी खोज करने के अनंतर मैं उसे नहीं पा सका ऐसा कहता हुआ लौट आया। तब उससे राजा ने कहा, अरे, जहाँ ब्राह्मण की खोज की जाती है वहाँ उसके पास जा। उसने एक छकड़े के नीचे खाज खुजलाते हुए ररव को देखा। वह ररव के पास बैठ गया और बोला, भगवान, क्या आप ही गाड़ी वाले ररव हैं? ररव ने अरे हाँ, मैं ही हूँ ऐसा कहकर स्वीकार किया। तब वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है लौट आया। द्वितीय खंड। जानश्रुति का ररव के पास उपदेश के लिए जाना। तब वह जानश्रुति पौत्रायण 600 गवों, एक हार और एक खचरियों से जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला, ररव, ये 600 गवें, यह हार और यह खचरियों से जुता हुआ रथ मैं आपके लिए लाया हूँ। आप इस धन को स्वीकार कीजिए और भगवान, आप मुझे उस देवता का उपदेश दीजिए जिसकी आप उपासना करते हैं। उस रैरव ने कहा, अरे शूद्र, गवों के सहित यह हार युक्त रथ तेरे ही पास रहे। तब वह जानश्रुति पौत्रायण 1 सहस्त्र गवें, एक हार, खचरियों से जुता हुआ रथ और अपनी कन्या इतना धन लेकर फिर उसके पास आया और उससे बोला, रैरव, ये 1 सहस्त्र गवें, यह हार, यह खचरियों से जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम जिसमें कि आप रहते हैं स्वीकार कीजिए और भगवान, मुझे अवश्य उपदेश कीजिए। तब उस राजकन्या के मुख को ही विद्या ग्रहण का द्वार समझते हुए ररव ने कहा, अरे शूद्र, तू ये गवें आदि लाया है सो ठीक है। तू इस विद्या ग्रहण के द्वार से ही मुझसे भाषण करता है। इस प्रकार जहाँ वह ररव रहता था वहाँ रैकपण नामक ग्राम महावृक्ष देश में प्रसिद्ध है। तब उसने उससे कहा। तृतीय खंड। वायु और प्राण की उपासना।
वायु ही संवर्ग है। जब अग्नि बुझता है तो वायु में ही लीन होता है। जब सूर्य अस्त होता है तो वायु में ही लीन होता है। और जब चंद्रमा अस्त होता है तो वायु में ही लीन हो जाता है। जिस प्रकार जल सूखता है वह वायु में ही लीन हो जाता है, वायु ही इन सब जलों को अपने में लीन कर लेता है। यह अधिदैवत दृष्टि है। अब अध्यात्म दर्शन कहा जाता है। प्राण ही संवर्ग है। जिस समय वह पुरुष सोता है, प्राण को ही वाक इंद्रिय प्राप्त हो जाती है। प्राणों को ही चक्षु, प्राणों को ही श्रोत्र और प्राणों को ही मन प्राप्त हो जाता है। प्राण ही इन सब को अपने में लीन कर लेता है। वे ये दो ही संवर्ग हैं, देवताओं में वायु और इंद्रियों में प्राण। एक बार कपि गोत्रज शनक और कच्छसेन के पुत्र अभिप्रतारी से जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी, किंतु उन्होंने उसे भिक्षा नहीं दी। तब उसने कहा, भुवनों के रक्षक उस एक देव प्रजापति ने 4 महात्माओं को ग्रस लिया है। काव्य अभिप्रतारिण मनुष्य अनेक प्रकार से निवास करते हुए उस एक देव को नहीं देखते, तथा जिसके ब्रह्मचारी के रूप में आए हुए भगवान के लिए यह अन्न है, उसे ही नहीं दिया गया। उस वाक्य का कपि गोत्र उत्पन्न शनक ने मनन किया और फिर उस ब्रह्मचारी के पास आकर कहा, जो देवताओं का आत्मा, प्रजाओं का उत्पत्ति करता, हिरण्यदंष्ट, भक्षणशील और मेधावी है, जिसकी बड़ी महिमा कही गई है, जो स्वयं दूसरों से न खाया जाने वाला और जो वस्तुतः अन्न नहीं है, उनको भी भक्षण कर जाता है, ब्रह्मचारिण उसी की हम उपासना करते हैं। ऐसा कहकर उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस ब्रह्मचारी को भिक्षा दो। तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। वे ये अग्नि आदि और वायु 5 वाग आदि से अन्न है, तथा इनसे वाग आदि और प्राण ये 5 अन्न हैं। इस प्रकार ये सब 10 होते हैं। ये 10 कृत कृत नामक पासे से उपलक्षित भूत हैं। अतः संपूर्ण दिशाओं में ये अन्न ही 10 कृत हैं। यह विराट ही अन्न आदि अन्न भक्षण करने वाला है। उसके द्वारा यह सब देखा जाता है। जो ऐसा जानता है, उसके द्वारा यह सब देख लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करने वाला होता है। चतुर्थ खंड। जबाला पुत्र सत्यकाम द्वारा गुरु की आज्ञा का पालन। जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता जबाला को संबोधित करके निवेदन किया, पूज्य, मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में निवास करना चाहता हूँ। बता, मैं किस गोत्र वाला हूँ। उसने उससे कहा, हे बेटा, तू जिस गोत्र वाला है उसे मैं नहीं जानती। युवावस्था में जबकि मैं बहुत कार्य करने वाली परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त किया था। मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्र वाला है। मैं तो जबाला नाम वाली हूँ और तू सत्यकाम नाम वाला है। अतः तू अपने को सत्यकाम जबाला बतला देना। उसने हारिद्रुमत गौतम के पास जाकर कहा, मैं पूज्य श्रीमान के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करूँगा। इसी से आपकी सनिधि में आया हूँ। उससे गौतम ने कहा, सौम, तू किस गोत्र वाला है। उसने कहा, भगवान, मैं जिस गोत्र वाला हूँ उसे नहीं जानता। मैंने माता से पूछा था। उसने मुझे यह उत्तर दिया कि युवावस्था में जबकि मैं बहुत काम धंधा करने वाली परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त किया था। मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्र वाला है। मैं जबाला नाम वाली हूँ और तू सत्यकाम नाम वाला है। अतः तू गुरु में सत्यकाम जबाला हूँ। उससे गौतम ने कहा, ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता। अतः सौम्य, तू संविधा ले आ, मैं तेरे उपनयन कर दूंगा, क्योंकि तूने सत्य का त्याग नहीं किया। तब उसका उपनयन कर 400 क्रस और दुर्बल गौवें अलग निकाल कर उससे कहा, सौम, तू इन गौवों के पीछे जा। उन्हें ले जाते समय उसने कहा, इनकी 1 सहस्त्र गायें हुए बिना मैं नहीं लौटूंगा। जब तक कि वे 1 सहस्त्र हुई, वह बहुत वर्षों तक वन में ही रहा। पंचम खंड। सत्यकाम को वृषभ द्वारा ब्रह्म के एक पाद का उपदेश।
तब उससे साण ने सत्यकाम ऐसा कहा। उसने भगवान ऐसा उत्तर दिया। वह बोला, हे सोम, हम एक सहस्त्र हो गए हैं, अब तू हमें आचार कुल में पहुंचा दे। साण ने कहा, क्या मैं तुझे ब्रह्म का एक बात बतलाऊं? तब सत्यकाम ने कहा, भगवान मुझे अवश्य बतलावें। साण उससे बोला, पूर्व दिक् कला, पश्चिम दिक् कला, दक्षिण दिक् कला और उत्तर दिक् कला, हे सोम, यह ब्रह्म का प्रकाशवान नामक 4 कलाओं वाला पाद है। वह जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की प्रकाशवान इस गुण से युक्त उपासना करता है, इस लोक में प्रकाशवान होता है और प्रकाशवान लोगों को जीत लेता है। षष्ठ खंड, अग्नि द्वारा द्वितीय पाद का उपदेश। अग्नि तुझे दूसरा पाद बतलावेगा। ऐसा कहकर वृषभ मौन हो गया। दूसरे दिन उसने गौओं को गुरुकुल की ओर हाँक दिया। वे सायंकाल में जहाँ एकत्रित हुई, वहीं अग्नि प्रज्वलित कर गौओं को रोक संविधा धान कर अग्नि के पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। उससे अग्नि ने सत्य काम ऐसा कहा। तब उसने भगवान ऐसा प्रत्युत्तर दिया, सौम्य, मैं तुझे ब्रह्म का एक बात बतलाऊं? अग्नि ने कहा। तब सत्यकाम ने कहा, भगवान मुझे अवश्य बतलावें। तब उसने उससे कहा, पृथ्वी कला है, अंतरिक्ष कला है, भूलोक कला है और समुद्र कला है। सौम्य, यह ब्रह्म का चतुष्काल पाद अनंतवान नाम वाला है। वह जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की अनंतवान इस गुण से युक्त उपासना करता है, इस लोक में अनंतवान होता है और अनंतवान लोगों को जीत लेता है। ओम शांति शांति शांति।